Hello friends, so here we are back with another informative video on our channel Mysterious History. Please subscribe our channel and press the bell icon to get the latest updates. सो टुडेज टॉपिक इज यूनिट 1 जनरलाइजेशन। तो आज हम जानेंगे जनरलाइजेशन होता क्या है। मोर वाइडली जनरलाइजेशन आर द मीन्स थ्रू विच हिस्टोरियंस अंडरस्टैंड देयर मटेरियल एंड ट्राई टू प्रोवाइड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स टू अदर्स। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स एक्सेट्रा इज इनवेरिएबली डन थ्रू जनरलाइजेशन। मतलब कि जनरलाइजेशन होता क्या है। जनरलाइजेशन वो एक तरीका होता है जिसके थ्रू हिस्टोरियंस जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं अपनी मटेरियल को। जो भी एक्सकेवेशन के टाइम पर मटेरियल सोर्सेज उन्हें मिलते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वो इवेंट्स एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स जो है वो भी जनरलाइजेशन के थ्रू ही हो पाते हैं। जनरलाइजेशन इज इन्वॉल्व एज सून एज वी परफॉर्म द टू मोस्ट एलिमेंट्री टास्क। जब भी हम जनरलाइजेशन करते हैं तो दो मोस्ट एलिमेंट्री टास्क जो है यहाँ पे परफॉर्म करने ज़रूरी होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो क्लासीफाई फैक्ट्स और डेटा और फिनोमिना है। जब भी हम जनरलाइजेशन कर रहे होते हैं तो ये एसेंशियल है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसे उन फैक्ट्स का, डेटा को और फिनोमिना को सबसे पहले क्लासिफिकेशन करें उसका, एंड कंपेयर करें एंड कंट्रास्ट देम। सबसे पहले उसे कंपेयर करें और उसमें मैच करें और सीक आउट द सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ अमंग्स देम। उसमें क्या सिमिलर है और क्या डिससिमिलर है वो उसमें से छाटने की कोशिश करें। एंड मेक एनी इन्फेरेंस फ्रॉम देम, और अनुमान लगाएं। ठीक है। दस वी मेक अ जनरलाइजेशन व्हेन वी पुट आवर फैक्ट्स इनटू अ सीरीज वन आफ्टर अनदर। तो इसलिए इस तरह हम जनरलाइजेशन बनाते हैं। दस वी मेक अ जनरलाइजेशन व्हेन वी पुट आवर फैक्ट्स इनटू अ सीरीज, जब हम उसे सीरीज में लगाते हैं वन आफ्टर अनदर। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी मेंशन द कास्ट और रिलीजन ऑफ अ लीडर वी आर मेकिंग अ जनरलाइजेशन। जब हम किसी लीडर की कास्ट और रिलीजन के बारे में मेंशन करते हैं तो हम यहाँ पे जनरलाइजेशन कर रहे हैं। बाय कनेक्टिंग द कास्ट एंड द लीडर, उसकी कास्ट और लीडर को कनेक्ट करके एक दूसरे से। और राइटर वी आर सजेस्टिंग दैट हिज और हर कास्ट वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज और हर पर्सनैलिटी। मतलब कि यहाँ पे जो कास्ट है वो उसकी पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। एंड देयर फॉर हिज और हर पोलिटिकल और लिटरेरी वर्क, तो उसकी पॉलिटिकल और लिटरेरी वर्क को भी दर्शाता है ये यहाँ पे। और इवन द मेंशन ऑफ हिज और हर एज मोर कॉम्प्रिहेंसिवली। अ जनरलाइजेशन अकर व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड फैक्ट्स। मतलब कि जनरलाइजेशन कब मतलब अकर होता है जब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, फैक्ट्स को, तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं और मेक कनेक्शन बिटवीन डेटा, ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, रिकॉर्ड्स और द पास्ट थ्रू कंसेप्ट्स एंड कन्वे देम टू अदर्स थ्रू कंसेप्ट्स। ओके, समझ में आया आपको। जनरलाइजेशन मे बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ऑफ लो लेवल, ऑफ हाई लेवल। मतलब कि यहाँ पे क्या है, जनरलाइजेशन जो है वो सिंपल भी होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये बहुत सिंपल है और किस तरीके से कॉम्प्लेक्स है। चलिए, तो यहाँ पे जनरलाइजेशन जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, लो लेवल, मिडिल लेवल और वाइड जनरलाइजेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि लो लेवल जनरलाइजेशन होता क्या है। अ लो लेवल जनरलाइजेशन इज मेड व्हेन वी लेबल अ फैक्ट और इवेंट और क्लासीफाई इट और पीरियडाइज इट। हम लो लेवल जनरलाइजेशन जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, फैक्ट्स और इवेंट्स को सबसे पहले हम क्लासीफाई करते हैं, पीरियडाइज करते हैं उसे। फॉर एग्जाम्पल लेबलिंग सर्टेन फैक्ट्स एज इकोनॉमिक। कोई भी सर्टेन फैक्ट है हम उसे इकोनॉमिक बता रहे हैं। और सर्टेन पर्सन एज बिलोंगिंग टू अ कास्ट, कोई पर्सन है जिसे हम एक पर्टिकुलर कास्ट का बता रहे हैं। रीजन और रिलीजन और प्रोफेशन, और सेइंग दैट सर्टेन इवेंट अकर्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर और डिकेड और अ सेंचुरी। तो यहाँ पे लो लेवल जनरलाइजेशन जो है वो बहुत ईजी है, हम उसे पीरियडाइज करके, क्लासीफाई करके उसको जनरलाइज कर ले रहे हैं। अब है मिडिल लेवल जनरलाइजेशन। A middle level generalization is made when a historian tries to find interconnection amongst the different elements of the subject under study. For example, when we are studying a segment of the social reality of the time, space or subject bond character in the case. For example, peasant movement in Punjab from 1929 to 1937. तो यहाँ पे क्या है, मिडिल लेवल जनरलाइजेशन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स ट्राइंग टू फाइंड आउट द इंटरकनेक्शन अमंग्स द डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में इंटरकनेक्शन जो है फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं हिस्टोरियंस फॉर द सब्जेक्ट अंडर स्टडी, जो भी सब्जेक्ट है उनका स्टडी का। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया गया है ये 1929 से 1937 में पीजेंट मूवमेंट हुआ था एक पंजाब में, उसका एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पे समझाया गया है। चलिए इसे भी डिस्कस करते हैं। द हिस्टोरियन मे एट द मोस्ट ट्राई टू सी द बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज ऑफ और कनेक्शन interest wait a minute yeah the historian may at the most try to see the backward or forward linkage or connections but confining himself strictly to his subject matters। मतलब कि समझिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हिस्टोरियंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कर सकते हैं इस इवेंट के पहले जो चीज़ें हुई और इस इवेंट के बाद का जो लिंकेज है और उनका कनेक्शन वो ज़्यादा से ज़्यादा
चेक करने की कोशिश कर सकते हैं, बट उनको अपने सब्जेक्ट मैटर तक ही सीमित रहना होगा। Themes such as class consciousness, interest groups, capitalism, colonialism, nationalism, and feudalism cannot be tested in a research work except through middle level generalization, such as relating to workers in Jamshedpur in 1920s, growth of industrial capitalism in India in 1930s, and labor legislation in India in 1930s. So यहाँ पे clearly आपको एक example देके समझा दिया गया है। अब हम आएंगे वाइड जनरलाइजेशन पे। वाइड जनरलाइजेशन क्या होता है? सो दीज आर मेड व्हेन हिस्टोरियंस रीच आउट द लार्जेस्ट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे हमने इंटर कनेक्शंस की बात की है मिडिल लेवल में, और स्टार्टिंग में फर्स्ट वाले में हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन और पीरियडाइज करा है इसमें। अब हम जब वाइड जनरलाइजेशन में आ रहे हैं तो ये वाइड है, हम इसे वर्ल्ड वाइड भी देख सकते हैं, सोसाइटी वाइड भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। दीज आर मेड व्हेन हिस्टोरियंस ट्राई टू रीच आउट टू द लार्जेस्ट पॉसिबल सिग्निफिकेंट कनेक्शंस और थ्रेड्स दैट टाई अ सोसाइटी टुगेदर। मतलब कि एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन हम यहाँ पे उसमें बांधने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी को। दिस हिस्टोरियंस ट्राई टू स्टडी ऑल द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल इकोलॉजिकल लिंकेज ऑफ अ सोसाइटी इन एन एंटायर एरा। द historian tries to draw a nation-wide or society-wide or even world-wide picture of this linkage। मतलब कि यहाँ पे historians क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वर्ल्ड-वाइड पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं इन लिंकेज के बीच में। ओके, even when he is dealing with a narrow theme, quite often even when a historian is studying a narrow theme, wide generalization lay at the back of his mind। मतलब कि एक जनरलाइजेशन जब उनके पास एक नैरो थीम है, उसके बाद भी हिस्टोरियंस ट्राई करते हैं उनके माइंड में एक वाइड जनरलाइजेशन की जो है उनके माइंड में एक पिक्चर चल रही है एट फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल एशियन और अफ्रीकन सोसाइटी। For example, quite often when a European scholar studied a specific social or religious aspect of an Asian and African society, a wider Orientalist understanding of Asia and Africa lay at the back of his mind। मतलब कि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, यूरोपियन स्कॉलर जब भी स्टडी करता है सोशल और रिलीजियस एस्पेक्ट को एशियन और अफ्रीकन सोसाइटी की, तो एक वाइडर ओरिएंटलिस्ट अंडरस्टैंडिंग उसके दिमाग में आती है एशिया और अफ्रीका के बीच की। ठीक है, similarly, quite often when a British scholar studied or even now studies the economic history of an Asian country for a specific period, a wide understanding of colonialism lies at the back of his mind। अब समझे यहाँ पे जब एक ब्रिटिश स्कॉलर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश कर रहा है एशियन और अफ्रीकन सोसाइटी को, तो यहाँ पे एशियन सोसाइटी के बारे में, एशियन कंट्री के बारे में उसके दिमाग में क्या पिक्चर आएगी? उस इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में जो कोलोनियलिज्म के टाइम पर थी। द वाइडेस्ट फॉर्म ऑफ द वाइड जनरलाइजेशन इज द स्टडी ऑफ अ सोशल सिस्टम और अ स्टेज ऑफ अ सोसाइटी। मतलब कि यहाँ पे क्या है? एक सोशल सिस्टम। ठीक है, अ वाइडर फॉर्म ऑफ वाइड जनरलाइजेशन का भी वाइडेस्ट फॉर्म है ये स्टडी ऑफ अ सोशल सिस्टम, जब हम एक सोशल सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, और स्टेज ऑफ सोसाइटी के स्टेज के बारे में, लाइक फ्यूडलिज्म से कोलोनियलिज्म तक का जो भी सोसाइटी था, अगर हम उसके बारे में स्टडी करेंगे तो ये एक वाइडर जनरलाइजेशन होगा, वाइडर नहीं वाइडेस्ट जनरलाइजेशन होगा। और above all the transition from one system to another, like feudalism से capitalism से colonialism, और इसके बाद वहाँ से post colonialism। Some of the historians as sociologists who have undertaken such wide generalization are Karl Marx, Max Weber, Mark Bloch, Fernand Braudel, Eric Hobsbawm, एंड इंडिया में डी कोशाम्बी, आर एस शर्मा, रोमिला थापर, इरफान हबीब, ये हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने। This video is not complete. Please subscribe to our channel so that you get the second part of generalization and be prepared for your exams as well. Hit the bell icon.